हेलो स्टूडेंट्स, आपका फर्स्ट एड के अंदर मैंने आपको एसिड बर्न और आपका एल्कली बर्न और आपका हीट बर्न बता दिया था और पॉइजनिंग के बारे में भी बता दिया था आपको थोड़ा बहुत कि आपको जब अगर आपकी पॉइजनिंग या फिर आपका हीट इनके थ्रू अगर एक्सीडेंट हो जाते हैं तो आपको किस तरह से उनको फर्स्ट एड देना है उस टाइम पे। आपका विक्टिम जो होगा उसको किस टाइप से फर्स्ट एड देना है, या फिर अगर आप खुद का भी विक्टिम बन जाते हो तो आपको किस टाइप से क्या करना है वहाँ पे फर्स्ट एड लेना है। तो आज हम आपका स्टार्ट इसको आगे बढ़ाते हैं और इसको कंप्लीट करते हैं इस चैप्टर को। देख लीजिए, आपका आज ब्रोकन ग्लास के बारे में पढ़ते हैं। आपके जो ब्रोकन ग्लास होते हैं उनसे आपको क्या क्या एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। देखिए, ब्रोकन ग्लास से क्या हो सकता है, आपका कट हो सकता है, प्रिक्स हो सकता है और बहुत सारे आपके क्या होते हैं सीवियर इंजरीज हो सकती हैं। तो इन इंजरीज से क्या होता है, आपको किस टाइप से अगर इंजरीज हो जाती है तो किस टाइप से उनको फर्स्ट एड करना है। These are caused by the broken glass, a test tube, a syringe, or other glasswares. Wash the wound immediately to remove any glass piece. देख लीजिए, छोटी छोटी चीज़ें समझिए, ठीक है। आपका जैसे क्या होगा, कोई आपका ग्लासवेयर टूट गया तो जब आप उसको क्या करोगे, आप अगर आप क्लीन कर रहे हो उसको, ठीक है, तो हो सकता है वो आपकी क्या हो जाए, हाथ पे चुभ जाए, ठीक है। मोस्टली क्योंकि चांसेस कहाँ से होते हैं, हाथ पे चुभने के ज़्यादातर चांसेस होते हैं क्योंकि आप हाथ से काम करते हो या फिर आपके किसी बॉडी के अंदर और पार्ट पे चुभ जाए, ठीक है। तो जहाँ पे वो कटता है, ठीक है, सबसे पहले देखिए आपकी, जैसे मैंने आपको बताया था कि जब आप कहीं पे भी कटता है तो क्या हो जाता है, वहाँ से आपका जो क्या हो जाता है, स्किन का जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है वो क्या हो जाती है, टूट जाती है। यानी कि सीधी सीधा आपका प्राइमरी इम्यून सिस्टम जो होता है, जो आपकी म्यूकस मेम्ब्रेन होती है वो कट जाती है, जिससे क्या हो जाता है, इन्फेक्शन की चांसेस क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। तो उसी टाइम आपको उसको क्या करना है, वॉश करना है, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है, उसको वॉश करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, वहाँ पे क्या करना है, आपको एंटीसेप्टिक लगाना है ताकि इन्फेक्शन आपके क्या हो जाए, कम हो जाए। आपको इन्फेक्शन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो जो आपका सबसे पहला होगा, आपको क्या करना है, वॉश करना है। वॉश क्यों करना है, वॉश इसलिए करना है कि अगर आपकी टेस्ट ट्यूब या फिर आपका ब्रोकन ग्लास कंटेमिनेटेड था, अगर आपको कंटेमिनेटेड लग रहा था वो, या फिर आपका आपने उस पर क्या रहा, किसी बैक्टीरिया का आपने स्पेसिमेन रखा हो या फिर कुछ भी आपका, तो वो क्या हो गया आपके, जहाँ पे आपने उस जो जहाँ पे उसने क्या किया, कट किया या वाउंड किया, वहाँ पे क्या हो जाएगा, वो बैक्टीरिया लग सकता है या फिर आपका कोई भी वायरस अगर आपके उस ग्लासवेयर से अटैच था तो वो क्या हो जाएगा, आपका डायरेक्ट वहाँ पे स्किन पे लग जाएगा। तो ताकि वो क्या हो जाए, उसका जो एक हाई अमाउंट है वो क्या हो जाए, बह जाए। तो इसलिए सबसे पहले क्या करना है, वॉश करना है। उसके बाद जो उस वहाँ पे अगर थोड़ा बहुत अगर आपकी क्या बचाते हैं, वहाँ बैक्टीरिया रह जाते हैं वॉश करने के बाद भी, क्योंकि पानी से एकदम सारा बहता नहीं हो। उसके बाद हमने क्या लगाना है वहाँ पे, आपका एंटीसेप्टिक्स लगाने हैं, ठीक है। एंटीसेप्टिक्स लगाने हैं तो उससे क्या हो जाएगा, आपके अगर कोई ब्रोकन ग्लास से बैक्टीरिया लगे हुए हैं या फिर आउटर इन्वायरमेंट में कोई बैक्टीरिया है और वहाँ पे अटैक करेंगे तो क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। तो सेकंड पॉइंट देखिए, अप्लाई मर्क्यूरोक्रोम और एग्रीफ्लेविन ऑइंटमेंट टू द वाउंड, कवर विद द गॉज एंड अडेसिव टेप, ठीक है। गॉज और अडेसिव टेप आपने क्या करना है, उस पर अप्लाई कर देना है ताकि आउटर इन्वायरमेंट से उसके बाहर क्या हो जाए, एक कवरिंग हो जाए और आउटर जो इन्वायरमेंट है उससे क्या हो जाए, उसका एक रिलेशन क्या हो जाए, टूट जाए। वरना वो क्या ओपन रिलेशनशिप में आ गया था आपका, किसके साथ, वो आउटर इन्वायरमेंट के साथ। और आउटर इन्वायरमेंट में क्या होता है, आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो क्या हो जाएंगे, इन्फेक्शन कॉज कर देंगे जहाँ पे आपका कट हो गया है ब्रोकन ग्लास की वजह से। उसके बाद इफ द कट ब्लीड प्रोफ्यूजली, देखिए अब क्या है, ब्लीडिंग का अलग यहाँ पे क्या होगा, अगर ज़्यादा गहरा कट गया तो ब्लीडिंग हो रही है बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ब्लीडिंग रोकने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको फिजिशियन के पास तक जाना पड़ सकता है अगर ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है। स्टॉप द ब्लीडिंग बाय द प्रेसिंग डाउन विद द कंप्रेस, रेफर द पेशेंट टू अ फिजिशियन। देखिए देखिए, जब भी आपको क्या होता है, कहीं से ब्लड निकलता है, आप क्या करो, वो उस जगह को प्रेशराइज कर दो। तो प्रेशराइज करने से क्या हो जाएगा, वहाँ पे जो ब्लड सर्कुलेशन होगा वो अपने वे पे जाएगा, ना कि बाहर की तरफ आएगा। क्योंकि वो बाहर की तरफ क्या हो जाता है, जो हमारी जो आपकी वेन्स होती हैं या फिर आपकी जो आपकी आर्टरीज होती है, उनमें ब्लड क्या होता है, बड़े फोर्स से जाता है। तो हार्ट आपका पंप कर रहा है तो फोर्स से जाएगा, ठीक है। तो वो क्या हो जाता है, जो उसका वे होता है उससे वे में ना जाकर, क्योंकि वे तो उसका क्या हो गया, ब्रोक हो गया, तो वे काट वो क्या हो जाता है, बाहर की तरफ आता है। तो आपने क्या करना, अगर आपका क्या हो रहा है, वहाँ पे वो क्लॉट नहीं बन रहा है तो आपको उसको प्रेशराइज करके रखना है ताकि आपका ब्लड क्या हो, ब्लड लॉस कम हो, और अदरवाइज सारा ब्लड क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। इफ द कट
bleed heavily the with the blood spotting out at intervals. Try to stop the bleeding with the compress and call a qualified nurse. ठीक है, आपको क्या करना है, उसको कंप्रेस करके रखना है और साथ में अपने क्वालिफाइड नर्स को क्या करना है, कॉल करना है। ठीक है, क्योंकि वो क्या कर सकते हैं आपके लिए आगे, आपको क्या कर सकते हैं, आपका अगर सपोज देखिए ब्लड का जो क्लॉट नहीं बनता उसके क्या तो बहुत सारे रीजंस होते हैं। ठीक है, देखिए अगर आपको डायबिटीज़ है या फिर आपको आपके ब्लड में क्या है, विटामिन के की क्या है आपकी डिफिशियंसी है, तो ये ब्लड का प्रॉब्लम हो जाता है, ब्लड क्लॉट नहीं बन पाती, जिस वजह से क्या होता है ब्लड का बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है। तो अगर क्वालिफाइड नर्स आ जाएगी तो आपको क्या दे सकती है, इंजेक्शन भी दे सकती है ताकि आपका ब्लड क्या हो जाए, क्लॉट हो सके। या फिर आपको क्या कर सकती है, उस एरिया को क्या कर सकती है, आपका कवर कर सकती है पट्टियों के थ्रू। ठीक है सर, या फिर आपको क्या करे, अगर ज़्यादा कट रखा है तो वो क्या करते हैं, टाँके मार सकती है। तो उस पर डिपेंड करता है कि जिस हिसाब से इंजरी हो रखी होगी। ठीक है, उसके बाद देख लिए, कंटिन्यू टू प्रेस द वाउंड वाइल अवेटिंग द फिजिशियन और नर्स अराइवल। ही और शी विल डिसाइड वेदर अ टॉर्निक्वेट शुड बी अप्लाइड। ठीक है, टॉर्निक्वेट क्या आपको अप्लाई कर देंगे, जिससे क्या हो जाएगा, आपका वो पार्ट टॉर्न हो जाएगा और आपका ब्लड क्या होगा, वहाँ पे सर्कुलेशन थोड़ी कम हो जाएगी। टॉर्निक्वेट आपको पता होगा क्या करते हैं, आपका ब्लड को आपके प्रेशर बनाने के लिए क्या कर देते हैं, अप्लाई करते हैं, ताकि आपका ब्लड क्या हो, एक पार्ट में ही रहे। अब देखिए आपका कंटेमिनेटेड बाय इन्फेक्टेड मटेरियल। ठीक है, देखिए आपका कंटेमिनेशन का सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है, कंटेमिनेशन बाय इन्फेक्टेड मटेरियल। देखिए कंटेमिनेशन का क्या प्रॉब्लम है, देखिए कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपका, ठीक है, वो क्या हो गया, आपका बॉडी के अंदर चला गया। ठीक है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, फर्स्ट एड बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और साथ में फर्स्ट एड के साथ साथ आपको क्या है, उसके बाद फिजिशियन तक जाने की ज़रूरत पड़ जाती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाती है। और यहाँ पे आपको कुछ चीज़ों को ध्यान रखना है। ठीक है, वो मैं आपको बता देता हूँ, तो उनको दिमाग में रखिएगा। देख लीजिए, आपको सबसे पहले वाउंड कॉज्ड बाय ब्रोकन ग्लास कंटेनिंग स्टूल पास एक्सेट्रा, जो मैंने आपको ऊपर बताया अभी, कि अगर सपोज उन पे क्या लगा है, कोई बैक्टीरिया लगा हुआ है, या फिर वही आपका कहीं नहीं कंटेमिनेटेड है आपका ग्लासवेयर, और उससे आपको क्या हो, कट हो गया या प्रिक्स हो गया, तो आपको क्या है, और ज़्यादा क्या करना है, आपको वहाँ पे फर्स्ट एड देना पड़ेगा। सबसे पहले आपने वाउंड को इमीडिएटली क्या करना है, वॉश करना है। उसके बाद चेक वेदर द कट इज़ ब्लीडिंग। ठीक है, ब्लीडिंग हो रही है या नहीं हो रही है, ये चीज़ आपने देखनी है। इफ़ नॉट, स्क्वीज हार्ड टू मेक it bleed several minutes. Pass the wound area, the edge of the cut and inside the cut with antiseptic lotion। ठीक है, आपने क्या करना है, ब्लीड हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है, उस टाइप से आपने देखना है वहाँ पे, और आपने एंटीसेप्टिक अप्लाई करना है। ठीक है, एंटीसेप्टिक तो आपको अप्लाई करना ही पड़ेगा दोनों केस में। वॉश थ्रूली विद सोपी वाटर। ठीक है, आपको क्या करना है, सोपी वाटर से उसको क्या करना है, धुलना है। देखिए आपका सोप में क्या होता है, आपका बायोथेनॉल होता है। ठीक है, बायोथेनॉल क्या होता है, आपका एक एंटीसेप्टिक होता है, तो आपको सोप वाटर से धुलना चाहिए। रेफर द पेशेंट टू फिजिशियन इफ मटेरियल इन्वॉल्व्ड इन नोन टू बी हाईली इन्फेक्टिव, एग्जाम्पल पस। अब देखिए यहाँ पे आपको ध्यान क्या रखना है। ठीक है, देखिए एक चीज़ याद रखिएगा, अगर आपको पता है कि इस आपका जो ग्लासवेयर था, इसमें मैंने किस टाइप का बैक्टीरिया डाला था। ठीक है, सपोज आपने क्या किया, किसी का कफ लिया, ठीक है, और कफ को या फिर आपका जो आपका या फिर नेजोफेरिंजियल स्वैब है आपका, या फिर आपका ट्रैकियल स्वैब है, ठीक है, या फिर कुछ अनदर आपका स्वैब से, ठीक है, या पास से कोई भी आपका, या फिर स्टूल सैंपल है। देखिए अगर वो एग्जामिन हो चुका है, ठीक है, एग्जामिन हो चुका है, आपको पता लग चुका है कि इस स्टूल सैंपल में या फिर जो भी आपका स्पेसिमेन है उसमें किसी टाइप का कोई बैक्टीरिया है, ठीक है, तो वही बैक्टीरिया आपकी बॉडी में जाने के चांसेस क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो अगर सपोज क्या हो गया, आपने वैसे तो क्या फर्स्ट एड कर दिया, लेकिन फर्स्ट एड के बाद भी अगर आपको लग रहा है कि मुझे क्या हो सकता है, वो बीमारी हो सकती है, तो आपने क्या करना है, आप क्या करोगे, उसके बाद क्या करोगे, डायरेक्ट उसका ये एंटीबॉडी प्रोडक्शन कर सकते हो अपनी बॉडी में। उसके लिए क्या कर सकते हो, आप डायरेक्ट वैक्सीनेशन कर सकते हो। ठीक है, या फिर आपके पास या फिर मेडिसिन ले सकते हो डायरेक्ट।
ठीक है। सपोज आपको लग रहा है कि टीबी होने के चांसेस बन सकते हैं, क्योंकि आपका जो ग्लासवेयर था वो क्या था, टीबी है। टीबी के जो आपको माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस था उससे क्या था, इन्फेक्टेड था। तो आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, एंटीबॉडी प्रोडक्शन करवा सकते हो बॉडी में। अगर आपको क्या लग रहा है, खतरा लग रहा है, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि जब आप क्या करते हो, लैब में काम करते हो, तो आपके पास क्या होना चाहिए, ऑलरेडी एंटीडोट होना चाहिए जिस चीज़ का आप क्या कर रहे हो, जिस चीज़ पे आप क्या कर रहे हो, आपका एग्जामिनेशन कर रहे हो। क्योंकि आपको भी क्या हो सकता है, उससे इन्फेक्शन हो सकते हैं। वो किसी भी वे से हो सकता है, ब्रोकन ग्लास के वे से हो सकता है, इनहेलिंग की वजह से हो सकता है, ठीक है। वो क्या हो जाए, एयर में निकल जाए और आपका इनहेल कर जाओ आप, तो बहुत सारे आपके कॉन्सिक्वेंसेस बन सकते हैं वहाँ पे। नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज ज़्यादा बनने के चांसेस होते हैं। तो नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज जो बनेंगे उनके लिए आपको क्या करना है, अपना फर्स्ट एड पहले से तैयार रखना है। तो आपका यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको। तो आपको पता होना चाहिए कि आपको आपका किस टाइप का बैक्टीरिया आपकी बॉडी के अंदर एंटर कर रहे हैं। अगर आपको ये पता है तो आप क्या कर सकते हैं, एंटीबॉडी प्रोडक्शन करवा सकते हो। अनदरवाइज फिर आपको भी क्या करना पड़ेगा, ब्लड टेस्ट करवाना पड़ेगा, तब जाके पता चलेगा कि आपको क्या है, किस टाइप का बैक्टीरिया आपकी बॉडी में के अंदर एंटर हो गया। उसके बाद देख लीजिए आपका फर्स्ट एड किट। फर्स्ट एड किट के अंदर आपके क्या क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है। बेसिक सप्लाईज देख लीजिए, एडेसिव टेप, एंटीबायोटिक, ऑइंटमेंट, एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन एंड टॉयलेट्स, bandage including a roll of elastic warp, ace, coban, others, and bandage strips in assorted size. Instant cold packs, देखिए आपका इंस्टेंट कोल्ड पैक फॉर द हीट बर्न्स, ठीक है। हीट बर्न्स में क्या होता है, आपका इनकी ज़रूरत पड़ जाती है, ठीक है। या फिर आपका कोई वाउंड हो गया, ठीक है, बहुत सारे घावों पे आपको क्या होता है, इंस्टेंट कोल्ड पैक्स की ज़रूरत पड़ जाती है यहाँ पे। कॉटन बॉल्स एंड कॉटन टिप्ड स्वैब्स, डिस्पोजेबल लेटेक्स और सिंथेटिक ग्लव्स, एटलीस्ट 2 पेयर, duct tape, gauze pads and roller gauze in assorted size, first aid manual, petroleum jelly or and other lubricants, plastic bags for the disposal of contaminated material, safety pins in assorted size, scissors and tweezers, soap or instant hand sanitizer, sterile eye wash such as a saline solution, thermometer, triangular bandage, turkey plaster or other bulb suction device for flushing out wounds, ठीक है। आपका धुलने के लिए एक्सेट्रा तो इसके लिए ज़रूरत पड़ती है। मेडिकेशन देख लीजिए आपका एक्टिवेटेड चारकोल आपको यूज़ करते हैं फॉर द, देखिए जहाँ पे कंटेमिनेटेड आपको कोई भी चीज़ गिर जाती है, सपोज क्या हो गया, कोई बैक्टीरिया आपके हाथ पे गिर गया, तो वहाँ से एक्टिवेटेड चारकोल उसको क्या करते, कंप्लीटली क्लीन कर देते हैं। तो वहाँ पे एक्टिवेटेड चारकोल की ज़रूरत पड़ती है। या फिर आपका पॉइजन के लिए, आपका जैसे आपका पॉइजन यानी कि कोई गैस लीक हो गई, तो वहाँ पे एक्टिवेटेड चारकोल क्या करता है, उसको सारा का सारा क्या करता है, कंजप्शन कर देता है, उसको अवशोषित कर देता है। एब्जॉर्ब करने की पावर होती है एक्टिवेटेड चारकोल के पास, तो वहाँ पे वो यूज़ होता है। एलोवेरा जेल, एंटी डायरिया मेडिकेशन, ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए कि अगर आपको कभी क्या हो गया, बेसिक डिसेंट्रीज एक्सेट्रा हो गई, तो ये चीज़ें यहाँ पे ज़रूरत पड़ती है। ओवर द काउंटर ओरल antihistamine such as diphenhydramine, Benadryl, others। उसके बाद आपका एस्पिरिन, नॉन एस्पिरिन, पेन रिलीवर्स। नेवर गिव एस्पिरिन टू चिल्ड्रन को आपको क्या करना है, एस्पिरिन नहीं देना है, हार्ड होता है काफ़ी, ठीक है। और बच्चों को क्या हो सकता है, इससे प्रॉब्लम हो जाता है, मोस्टली आपका डाइजेस्टिव सिस्टम को क्या कर सकता है, अफेक्ट करता है उनकी। कैलामीन लोशन, ओवर द काउंटर हाइड्रोकॉर्टिसोन क्रीम। इसके बाद देख लीजिए आपका, ये आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इमरजेंसी आइटम्स भी आप पढ़ लीजिएगा, कुछ खास नहीं इसके अंदर, ठीक है। आपका बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं जो आपको क्या ज़रूरत पड़ती है आपके फर्स्ट एड के अंदर, जैसे कि आपका मेडिकल हिस्ट्री फॉर्म फॉर ईच फैमिली मेम्बर, ठीक है। अगर आप क्या कर रहे हो,
उसका मेडिकल हिस्ट्री भी आपके पास होना चाहिए, क्योंकि आपकी बहुत सारी क्या हो जाती है, कभी कभी इंजरीज ऐसे पार्ट में हो जाती है, फिर आपका इस टाइप से हो जाती है कि उनका उससे क्या होता है, कुछ आपका उनका मेडिकल बैकग्राउंड होता है उस रीज़न से। सपोज किसी का क्या हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम आ गई, जैसे आपका एल्कली बर्न हो गया, और उस आदमी को पहले से ही आपका क्या था, अल्सर था, तो उस आदमी को क्या है, आपको फर्स्ट एड क्या है, फर्स्ट एड देने से फर्स्ट एड तो देना पड़ेगा, लेकिन आपको क्या है, फिजिशियन के पास उसको जल्दी से जल्दी ले जाना पड़ेगा, क्योंकि उसका क्या है, अगर सपोज उसका जो स्टमक है उसमें ज़्यादा इंजरीज होने के चांसेस है, अगर एल्कली बर्न हो जाता है, फिर एसिड बर्न हो जाता है बाय स्वालोइंग एसिड, तो वहाँ पे क्या हो सकता है, उसको ज़्यादा चांसेस है आपके इन्फेक्टेड होने के, या फिर आपका इंजरी होने के ज़्यादा चांसेस आ जाते हैं अगर वो अल्सर का पेशेंट है। तो यहाँ पे ये मेडिकल हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो ये चीज़ आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है, ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट होती है। ओके, तो आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है, ठीक है, ये आपके क्वेश्चन आंसर है, इनको देख लीजिएगा एक बार। उसके बाद आपका अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, आपका डिस्पोजेबल मटेरियल एक्सेट्रा। जो आपके डिस्पोजेबल मटेरियल होते हैं उनको आपको किस टाइप से क्या करना है, डिस्पोज करना है, और क्यों उनको डिस्पोज किया जाता है, ये आपको ऑलरेडी मैं माइक्रोबायोलॉजी में बता चुका हूँ, फिर भी आपका हिस्टोपैथोलॉजी में भी आपको पढ़ा देंगे। ओके, थैंक यू।